हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में नया टॉपिक कवर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ठीक, इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गिवन नहीं होता क्वेश्चन के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि किस तरीके से कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसे वर्क बैक मेथड भी बोला जाता है। विद एग्जांपल हमने ये कंसेप्ट कवर किया लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती है, तो इस केस में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है मेथड्स का इस्तेमाल करके। जैसे फर्स्ट मेथड आता है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और दूसरा आता है प्रोडक्ट मेथड। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड की हेल्प से कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होंगी उन्हें रिवर्स ऑर्डर में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जब इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट है तो उसे 1 2 3 4 नहीं बल्कि 4 3 2 1 काउंट करेंगे। ये मेथड अडॉप्ट तब किया जाता है जब दोनों कंडीशन है जो ये वाली फुलफिल हो जाएं। सबसे पहली कंडीशन कि जितने भी इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो, वो इक्वल ड्यूरेशन में होनी चाहिए। और दूसरा, जितने भी इंस्टॉलमेंट है उन सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल हो, एक्सेप्टिंग द अमाउंट पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अमाउंट को छोड़ के जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाती है वो सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तब इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन है कि ड्यूरेशन इक्वल होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट की और दूसरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट का इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो टोटल इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल हायर परचेज में से माइनस कर देंगे कैश प्राइस को, तो जो डिफरेंस आएगा वो टोटल इंटरेस्ट का आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसे एलोकेट कर देंगे रेशो में। रेशो कौन सी होगी, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की हम कैलकुलेट करेंगे इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड से। सपोज कर लेते कि टोटल इंटरेस्ट जो 5000 आ गया है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो 4 हैं, तो यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेल्प लेते एग्जांपल की कि यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट है तो हमने 1 2 3 4 ले ली है और जो इंस्टॉलमेंट की नंबर है यहाँ पे उसकी काउंटिंग हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे 4 3 2 1। हम रिवर्स ऑर्डर में क्यों काउंटिंग करते हैं, क्योंकि हमें अज्यूम करते हैं यहाँ पे ऐसा होता है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर 4 गुना इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट के। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 2 गुना इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 गुना इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जिस कारण से हम इसे रिवर्स ऑर्डर में जो रखते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। फिर रेशियो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट की। 4 डिवाइड बाय टोटल 10 बनता है, 3 डिवाइड बाय टोटल 10, 2 डिवाइड बाय 10 और 1 बाय 10। रेशियो कैलकुलेट कर ली। अब जो टोटल इंटरेस्ट है उसे इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, सेकंड का, थर्ड और फोर्थ का जो इंटरेस्ट इस तरीके से पता चल गया है। इस एग्जांपल की हेल्प से कवर करते हैं। एग्जांपल गिवन है कि कैश प्राइस है जो मशीन का जो सोल्ड की गया हायर परचेज सिस्टम के बेस पे 1 जनवरी 2012 को वो 50,000 है। तो हमें यहाँ से कैश प्राइस पता चल गया 50,000 और 10,000 कैश पे की गई डाउन, यानी कि जब एग्रीमेंट किया गया तब 10,000 जो कैश पे कर दी गई डाउन पेमेंट है और जो बाकी बैलेंस है उसे 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर पे किया जाना है 11,000 की ईच, यानी कि एक 11,000 की है।
तो 4 इंस्टॉलमेंट 11,000 गुना 4 करेंगे 44,000 हो गया। 44,000 प्लस में 10,000 इसने कैश दे दिया, तो टोटल 54,000 है जो यानी कि हायर परचेज प्राइस बनता है। जबकि यहाँ पे तो कह रहे कि 50,000 कैश प्राइस है, तो डिफरेंस किस चीज़ का यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का है। इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो यहाँ पे कहता ध्यान रखना इस बात का कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट है जो इंक्लूड है। फाइंड आउट करने की जो अमाउंट है इंटरेस्ट की इंक्लूड की गई जो हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर, और ओपन करना है हायर वेंडर अकाउंट हायर परचेज बुक्स के अंदर। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, और फिर हायर वेंडर अकाउंट को ओपन करना है हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है। हायर परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश प्राइस जो डाउन पेमेंट की गई है प्लस में जो इंस्टॉलमेंट्स है। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 11,000 की एक है और 4 इंस्टॉलमेंट है। 10,000 प्लस 44,000 करेंगे 54,000 हमारे पास हायर परचेज प्राइस आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है। हायर परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला रहता है कि जो कैश प्राइस पे किया गया है, कैश डाउन प्राइस, कैश डाउन प्राइस, और उसमें प्लस कर देंगे जो फॉर इंस्टॉलमेंट्स पे की गई है। यहाँ पे कैश प्राइस जो डाउन पेमेंट की गई है 10,000 से, प्लस में क्वार्टर कितने होते हैं एक साल के अंदर? 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे की गई है, और हर एक इंस्टॉलमेंट है जो वो 11,000 की है। तो यानी कितना होगा यहाँ पे? 44,000। 10,000 प्लस 44,000 करेंगे टोटल 54,000 है जो हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर देंगे कैश प्राइस, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अभी हमने हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट किया 54,000 से। कैश प्राइस हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, कैश प्राइस है 50,000 का। कैश प्राइस 50,000 माइनस करते हैं तो 4,000 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है जो पता चल जाती है। ये तो टोटल इंटरेस्ट है। अब हमने देखना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हम बनाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल को। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल प्रिपेयर करनी है, जिसमें फर्स्ट कॉलम आता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट है, एट द एंड ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, एट द एंड ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, एट द एंड ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कॉलम आता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, जो 4 इंस्टॉलमेंट है उसको रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट है, रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा? 4 3 2 1। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 4 गुना है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो 3 गुना है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 2 गुना इंटरेस्ट शामिल है एज कम्पेयर टू फोर्थ इंस्टॉलमेंट। इसका आंसर से रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। टोटल बनता है इसका 10। अब रेशो ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। रेशो ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना शामिल है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट जो डिफरेंस आया है 4,000 का, ये 4,000 तो टोटल इंटरेस्ट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं 4/10, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,600 इंटरेस्ट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रेशियो 3/10, तो 1,200 इंटरेस्ट बनता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तीसरी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 800, और चौथी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 400। ये 1/10 रेशियो है, क्योंकि ये वाला हमने इस्तेमाल करना है। 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 ही करके रेशियो हमने
इंटरेस्ट की कैलकुलेट कर ली। अब हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे बुक्स ऑफ जो बुक्स प्रिपेयर करनी है बुक्स ऑफ हायर परचेजर की करनी है। बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हायर वेंडर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हायर वेंडर अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट आता है अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का और लास्ट कॉलम आता है अमाउंट का। हमने सिर्फ वो यहाँ पे पोस्टिंग करनी है एंट्री जिसमें हायर वेंडर अकाउंट ओपन किया जाता है। तो जब हायर परचेजर परचेज करके लेकर आया मशीन को, तो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री पास की होगी। मशीनरी असेट से रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब मशीनरी परचेज करके लेके आए हैं तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। 2 में हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो मशीनरी परचेज की गई है वो टोटल 50,000 की परचेज की गई है, तो 50,000 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है 1 जनवरी 2012 को 50,000 रुपये की मशीन परचेज की गई है और वहीं 10,000 की डाउन पेमेंट कर दी गई है। तो यहाँ पे जो डेट दिखाएंगे हम 2012 की 1 जनवरी को मशीन परचेज की गई है। सेम डेट को ही डाउन पेमेंट कर दी जाती है हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर को रिसीव होगा पैसा तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब हायर परचेजर पेमेंट करेगा तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। जो पेमेंट की गई है कैश पेमेंट है जो 10,000 से कर दी गई है, डाउन पेमेंट है जो 10,000 से कर दी गई है। उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे की गई हैं। तो हमने इसकी लेजर पोस्टिंग अगर करते हैं हायर वेंडर के अकाउंट के अंदर तो हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया गया है। तो हायर वेंडर लेजर की पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी अकाउंट के 50,000 2012 की 1 जनवरी को दिखा देते हैं। लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर की क्रेडिट साइड पे 2012 की 1 जनवरी को बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, मशीनरी अकाउंट 50,000। और सेकंड जनरल एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 10,000। तो यहाँ पे 2012 की 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट के नाम से डाउन पेमेंट जो कर दी गई है अमाउंट 10,000 पोस्ट किए। नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया यहाँ पे रेशो करके 1600, ये क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वार्टर 3 महीने का होता है, 1 जनवरी से ये साल स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च को ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो 2012 की 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट जो होता है वो हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। 2 में हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है 1600 रुपये से। अब इसकी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, इंस्टॉलमेंट भी क्वार्टरली है। सेम 2012 के 31 मार्च को जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो हायर वेंडर रिसीव करेगा, तो हायर वेंडर को डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट करनी है हायर परचेजर ने, जिस कारण से वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जानी है वो क्वार्टरली 11,000 रुपये की एक है, जिसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है इंटरेस्ट को, तो हमें अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया गया कि हर इंस्टॉलमेंट 11,000 की है और इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट है जो शामिल है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो 11,000 रुपये की पे कर दी गई है। लेजर पोस्टिंग करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की, तो यहाँ पे हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1600 रुपये। तो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2012 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1600 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 11,000।
अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 11,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी है। ऐसी प्रोसीजर चलता जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1200 बनता है। ये नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा, ये हमारा क्वार्टर 31 मार्च का एंड हो चुका है। मार्च के बाद अप्रैल, मई और 30 जून को जाकर के ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा। 30 जून को बाय इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे दिखाएंगे इंटरेस्ट 1200। फिर इसी 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी 30 जून को, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा 11,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट जो बनता है नेक्स्ट क्वार्टर खत्म हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को है जो एंड होना है नेक्स्ट क्वार्टर का, तो इंटरेस्ट 800 बनता है। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 800 और इंस्टॉलमेंट की जो पे की जाएगी 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से 11,000 इंस्टॉलमेंट। और नेक्स्ट क्वार्टर जो एंड होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो 400, तो 400 यहाँ पे हमने दिखा देने, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गया है प्रपोर्शनेटली उसके अकॉर्डिंग 400 बनता है। 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से 11,000 रुपये। इस तरीके से हमारे पास हिसाब क्लियर हो जाता है। 4 इंस्टॉलमेंट बनती थी। अब जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो दोनों ही साइड है जो टोटल 54,000 बनेगा। कोई भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट जो मेथड बनता है इसका। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।